नमस्कार। पहले आप ही का कर रही हूँ। शुरू करें। आप शुरू करें। पूरा करने के बाद 10 करते थे मुझे दे महामहिम राज्यपाल महोदय, मैं आपको व्यवधान नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन जो राज्य की जनता के सामने जो विकट समस्या है, आज भयंकर अकाल में और जिस महंगाई से राजस्थान की जनता जिस पीड़ा को झेल रही है, राजस्थान की सरकार ने अकाल के 7 महीने के बाद और जिस तरह से महंगाई ने आम जनता को निचोड़ के रखा है, राजस्थान की सरकार संवेदनहीन होकर बैठी हुई है। 7 महीने से अकाल के बाद जिस महंगाई से मार झेल रही है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार को इस बात के लिए प्रताड़ना दें जिससे राजस्थान की अकाल और महंगाई से पीड़ित जनता को राहत प्रदान करके निश्चित रूप से उनको दिलाई जा सके। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 7 महीने के बाद न एक को काम मिला है, अनाज से ज्यादा महंगा चारा है। और आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि असेंबली जो अभी लगी है उसके अंदर आपको बहस के लिए पूरे दिन है, आप पूरी बहस ठीक तरीके से बहस करेंगे महामहिम, लेकिन आप राज प्रमुख मुखिया हैं सरकार के और राजस्थान के, इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता जिस अकाल और महंगाई से निचोड़ी जा रही है और राजस्थान की सरकार संवेदनहीन होकर बैठी हुई है, एक भी ठीक है, हमने काम नहीं दिया गया, इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जी धन्यवाद आपका, हमने आपकी बात सुन ली, उसके ऊपर हम जरूर ख्याल करेंगे। माननीय सदस्यगण, 13वीं विधानसभा के चतुर्थ सत्र में आपको संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हमारे लिए यह संतोष का विषय है कि हाल ही में स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। प्रदेशवासियों ने एक बार क्यों डाल रहे हैं? वंदे मातरम हुआ ही नहीं, वंदे मातरम तो करवाइए। होता है वंदे मातरम ये पहली बार कर रहे हैं आप, ये नई परंपरा डाल रहे हैं। इनकी कार्रवाई अभिभाषण के बाद शुरू होगी। वंदे मातरम जो शुरू होगा, महामहिम बैठे, अभिभाषण के बाद वंदे मातरम कार्रवाई शुरू, वंदे मातरम होगा पहले, अभिभाषण के बाद शुरू होगी। अच्छा ऐसा है, हमने जब पूछा अभिभाषण के बाद सदन की कार्रवाई चालू है। हमें बताया गया है कि अभिभाषण के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है, जब वंदे मातरम होता है। ये अभिभाषण के बाद है। ये राज्यपाल महामहिम राज्यपाल का भाषण परंपरा रही है, आज तक यही परंपरा रही है। हमें जो बताया है हमने आपसे बता दिया है, अभी हम हमारा भाषण पढ़ेंगे। आप तो पढ़ना चाहते। प्रदेशवासियों ने एक बार पुनः लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था व निष्ठा और राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया है। इन संस्थाओं ने जनप्रतिनिधियों के रूप में युवाओं, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व, विशेष रूप से स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को दी गई 50% भागीदारी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे शहरी एवं ग्रामीण विकास को नई दिशा मिल सकी। मुझे यह कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नए राजस्थान के निर्माण का संकल्प लिया है। विगत 1 वर्ष में राज्य सरकार ने राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु आम आदमी को बनाकर उसके उत्थान के लिए विशेष प्रयत्न किए हैं, जिनके सार्थक परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। समयबद्ध तरीके से विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 5 राजीव गांधी मिशन यथा राजीव गांधी जनसंख्या एवं स्वास्थ्य मिशन, राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा मिशन, राजीव गांधी कृषि एवं पशुपालन मिशन, राजीव गांधी शिक्षा एवं साक्षरता मिशन तथा राजीव गांधी जल विकास एवं संरक्षण मिशन का पुनर्गठन कर संचालित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्व प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी कोशिश रही है कि विगत वर्षों के दौरान रही खामियों को ध्यान रखते हुए
नई सोच के साथ प्रदेश के संतुलित और सतत विकास की प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए ठोस वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबंध को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार ने कृषकों के कल्याण, श्रमिकों की समृद्धि, महिला सशक्तिकरण, युवक युवतियों को शिक्षा एवं रोजगार के साथ विकास के अवसर उपलब्ध करा के अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, गरीब एवं कमजोर वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ सुदृढ़ ढांचागत विकास के लिए महती कार्य योजना लागू कर क्रियान्वित की है। प्रदेश के ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए अभिनव पहल की गई है। राजस्थान में प्रथम बार कृषि नीति बनाई जा रही है। गाँवों के लिए मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया गया है। सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामवासियों को आबादी पट्टा प्रदान किए जाने की व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है। काश्तकारों के हित के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण की नई नीति बनाई जा रही है। फव्वारा एवं बूंद बूंद सिंचाई के लिए विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता से देने की स्कीम बनाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौके पर ही काश्तकारों की समस्याओं का समाधान करने हेतु अप्रैल 2010 से पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व अभियान चलाया जाएगा। ग्रामीण विकास के कुशल प्रबंधन के उद्देश्य से ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा के गठन का निर्णय लिया गया है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि वर्ष 2008-2009 में राजस्थान को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने शहरों में सुनिश्चित विकास के लिए प्रत्येक शहर का सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाने का निर्णय लिया है। शहरी नवीनीकरण योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का कोष एवं शहरी निकायों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य योजना बनाने का भी निर्णय लिया गया है। शहरी निकायों के निर्वाचित मेयर अध्यक्ष को पर्याप्त शक्ति प्रदान करने पर गहन चिंतन व मनन किया जा रहा है। भिवाड़ी, खुशखेड़ा व निमराना कॉम्प्लेक्स को समग्र रूप से विकसित किया जाएगा एवं इनके लिए अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 2010 से पूरे प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की अवधारणा को मूर्त स्वरूप देने के लिए 31 मार्च 2010 तक कार्य योजना बना ली जाएगी। जयपुर शहर में मेट्रो रेल परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR बनाई गई है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि राज्य सरकार ने प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी कुशल वित्तीय प्रबंधन कर प्रदेश के विकास की गति को निरंतर प्रवाहवान बनाए रखा है। आज का राजस्थान देश के तेजी से विकसित हो रहे राज्यों में अग्रगण्य राज्य के रूप में है शुमार हो रहा है। वाणिज्यिक राजस्व की दृष्टि से जनवरी 2010 तक 8,180 करोड़ 60 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया, जो इससे पिछले वर्ष के मुकाबले 11.33% अधिक है। पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क से इस वित्तीय वर्ष में जनवरी 2010 तक 1,072 करोड़ 91 लाख रुपए की आय हुई। इसी अवधि में भूमि कर से 123 करोड़ 52 लाख रुपए की आय हुई। विकलांगों एवं महिलाओं के पक्ष में पंजीकृत होने वाले अचल संपत्ति के दस्तावेज पर 4% मुद्रांक शुल्क की सुविधा दी गई, जिसके कारण 2,15,836 दस्तावेज महिलाओं के पक्ष में पंजीकृत हुए। मुद्रांक शुल्क 8% से घटाकर 5% करने तथा महिलाओं के लिए 4% करने से आम जन को 367 करोड़ 68 लाख रुपए मुद्रांक शुल्क का लाभ मिला। मुद्रांक विभाग एवं राजस्व विभाग के अभिलेखों के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए NLRMP योजना के अंतर्गत कंप्यूटर कनेक्टिविटी की योजना बनाई जा रही है। योजना के प्रथम चरण में बाड़मेर, जोधपुर, भीलवाड़ा,
एवं टोंक जिलों का चयन किया गया है। अवैध शराब के उत्पादन एवं व्यवसाय में लिप्त परिवारों के पुनर्वास के लिए नवजीवन योजना प्रारंभ की गई है। स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से संचालित इस योजना में प्रभावित परिवारों का चयन कर उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष 2000 व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार देने का अनुमान है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि योजना आयोग ने वर्ष 2009-2010 के लिए राज्य की वार्षिक योजना 17,322 करोड़ की मंजूर की थी, जिसे राज्य के वित्तीय संसाधनों के मद्देनज़र परिवर्तित बजट में 18,634 करोड़ 80 लाख रुपए की गई। प्रदेश में मानसून वर्ष 2009 में पर्याप्त वर्षा के अभाव को देखते हुए विशेष गिरदावरी करवाकर खराबे के आधार पर 27 जिलों की 191 तहसीलों में 33,464 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर भू राजस्व वसूली एवं आबियाना शुल्क स्थगित किया गया। इसके अलावा अल्पकालीन सहकारी ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया गया। राहत गतिविधियों की समीक्षा एवं निर्देशन के लिए 5 टास्क फोर्स गठित किए गए हैं एवं प्रभावित जिलों को 276 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। जयपुर में तेल डिपो अग्निकांड तथा चंबल नदी पुल हादसे के प्रभावितों को क्रमशः 65.74 लाख तथा 10 लाख रुपए की राशि संबंधित जिला कलेक्टरों को आवंटित की गई। राज्य सरकार विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राज्य की कुल उत्पादन क्षमता वर्तमान में 7,732 मेगावाट है, जिससे 3,847 मेगावाट राज्य क्षेत्र में 973 मेगावाट साझेदारी परियोजनाओं से 1,878 मेगावाट केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से तथा 899 मेगावाट क्षमता पवन एवं बायोमास परियोजनाओं से एवं 135 मेगावाट क्षमता निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से उत्पादन सम्मिलित है। प्रदेश की बिजली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से राज्य क्षेत्र में 1,320 मेगावाट क्षमता के सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह सूरतगढ़ एवं छबड़ा में स्थापित करने का प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है। इसके साथ 1,320 मेगावाट क्षमता का सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह बांसवाड़ा में निजी क्षेत्र में स्थापित करने की भी कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा 12वीं पंचवार्षिक योजना में स्थापित की जाने वाली 4,780 मेगावाट की 6 उत्पादन परियोजनाओं को भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2009-2010 में सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की छठी इकाई 250 मेगावाट, कोटा सुपर तापीय विद्युत गृह की 7वीं इकाई 195 मेगावाट तथा छबड़ा तापीय विद्युत गृह की प्रथम इकाई 250 मेगावाट को कमीशन किया जाकर विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है। छबड़ा विद्युत तापीय गृह की द्वितीय इकाई 250 मेगावाट को मार्च 2010 में कमीशन कर विद्युत उत्पादन प्रारंभ करना संभावित है। 11वीं पंचवार्षिक योजना की शेष अवधि में 1,860 मेगावाट क्षमता की राज्य क्षेत्र में स्थापित की जा रही विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में मेसर्स राज वेस्ट पावर लिमिटेड द्वारा 1,080 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजना स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है तथा 135 मेगावाट की प्रथम इकाई से राज्य को विद्युत मिल रही है। राज्य में उपलब्ध इग्नाइट के भंडारों पर आधारित बरसिंगसर, कपूरडी एवं जालीपा में लगाए गए विद्युत संयंत्रों से उत्पादन शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड द्वारा 31.5 मेगावाट क्षमता का नवीन पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने का कार्य प्रगति पर है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत
उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी 2010 तक 137 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है। बायोमास से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु नई बायोमास नीति तैयार कर ली गई है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही राज्य में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को भी बढ़ावा देने हेतु 76 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार किसानों को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराने हेतु भी प्रतिबद्ध है। चालू वर्ष में प्रदेश में मानसून की कम वर्षा होने तथा जल विद्युत उत्पादन में कमी होने के उपरांत भी राज्य सरकार द्वारा खरीफ की फसल हेतु किसानों को 1,557 करोड़ रुपए की अतिरिक्त विद्युत खरीद कर उपलब्ध कराई गई। केंद्रीय विद्युत उत्पादन गृहों से राज्य को आवंटित पूरी बिजली नहीं मिलने पर भी राज्य सरकार ने अन्य स्रोतों से 3,200 करोड़ रुपए के अतिरिक्त विद्युत क्रय अनुबंध कर किसानों के लिए रबी की फसल हेतु समुचित विद्युत उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। जल संरक्षण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बूंद बूंद फव्वारा सिंचाई पद्धति का उपयोग करने वाले किसानों को प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन देने की योजना भी प्रारंभ की गई है। वर्ष 2009-2010 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना का कार्य प्रगति पर है तथा जनवरी 2010 तक 33 केवी के 137 ग्रिड सबस्टेशन बनाकर चालू कर दिए गए हैं, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी। प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2009-2010 में 220 केवी के 3 तथा 132 केवी के 8 ग्रिड सबस्टेशन बनाकर चालू कर दिए गए हैं तथा 400 केवी के 3, 220 केवी के 2 तथा 132 केवी के 7 ग्रिड सबस्टेशन मार्च 2010 तक बनाकर चालू करना संभावित है। राज्य में प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रथम बार 765 केवी के 2 सबस्टेशन अंता 12 तथा फागी जयपुर में स्वीकृत किए गए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी योजनाओं पर कार्य चल रहा है। चालू वर्ष में जनवरी 2010 तक 3,232 गांवों का सघन विद्युतीकरण और 634 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया जाकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 1,95,685 परिवारों को घरेलू कनेक्शन भी जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार जल संसाधन क्षेत्र को अपनी प्राथमिकताओं में शुमार करते हुए वर्ष 2009-2010 में इसके लिए 921 करोड़ 77 हजार रुपये का प्रावधान और 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा है। 10 लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 7 लघु सिंचाई परियोजनाएं भारत सरकार से स्वीकृत हो चुकी है। इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत 27 करोड़ 79 लाख रुपए में केंद्रीय सहायता प्रथम किस्त 14 करोड़ 17 लाख रुपए प्राप्त हो चुकी है। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की ओर से वित्त पोषित 612 करोड़ 29 लाख रुपए की राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना के तहत 2005-2006 से दिसंबर 2008 तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। गत वर्ष 1 वर्ष के दौरान 328 उप परियोजनाओं का चयन कर 314 में सर्वे, इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिज़ाइन के लिए निविदा स्वीकृत कर कार्य शुरू कराया जा चुका है। राजस्थान फीडर की मरम्मत के लिए पंजाब स्थित भाग की एक परियोजना भारत सरकार से मंजूर कराई जा चुकी है, जिस पर 901 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसी तरह राजस्थान स्थित भाग के लिए 478 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार कर स्वीकृति के लिए केंद्रीय जल आयोग को भेजी जा चुकी है। राज्य सरकार पेयजल कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। भूजल स्तर में कमी और खाद्यान्न उत्पादन के लिए नहरी क्षेत्रों पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए राज्य में कृषि एवं उद्यान विकास की नवीन तकनीक
को अपनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान दिसंबर 2009 तक 18,896 हेक्टेयर क्षेत्र में पक्के नालों का निर्माण कराया गया। चंबल कमांड क्षेत्र में 27 वितरिकाओं के जीर्णोद्धार का कार्य हाथ में लिया गया है। चंबल सिंचित क्षेत्र विकास कोटा की ओर से किसानों को मिनी किट, उन्नत एवं नवीनतम किस्म के बीज, फसल प्रदर्शन, जिप्सम, पौधा संरक्षण रसायन, पौधा संरक्षण उपकरण, कृषि यंत्र तथा बायो फर्टिलाइजर किट वितरण से हजारों किसानों को लाभान्वित किया गया है। अगले वित्त वर्ष में 57,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पक्के नाले एवं अन्य संबंधित गतिविधियां पूर्ण करने का प्रस्ताव है। प्रदेश में कम वर्षा तथा भूजल के अधिक दोहन के फलस्वरूप भूजल स्तर में गिरावट का दृष्टिगत रखते हुए सतही स्रोतों यथा बनास नदी, चंबल नदी, इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर इत्यादि पर आधारित बृहद पेयजल परियोजनाओं का प्राथमिकता पर क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। अब तक 67 बृहद पेयजल योजना, जिनकी अनुमानित लागत 12,884 करोड़ रुपए की है, स्वीकृत की गई है। इनमें से 12 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है एवं वर्तमान में 44 पेयजल योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। अब तक 20 कस्बे, 1,766 ग्राम व 610 ढाणियों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया गया है। माह दिसंबर 2008 से दिसंबर 2009 तक 1,071 अनुसूचित जाति एवं जनजाति हैबिटेशंस में तथा 2,591 स्कूलों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया गया। राज्य सरकार ने समय रहते ग्रीष्म संवर्धन योजनाएं बनाकर वर्ष 2009 की गर्मियों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 415 नलकूप, 2,722 हैंडपंप लगाकर जलापूर्ति सुनिश्चित की। जहां ऐसा संभव नहीं हुआ वहां जल परिवहन को प्राथमिकता दी गई। पेयजलापूर्ति हेतु आकस्मिक योजना को लागू किया गया है, जिसके प्रथम चरण में माह सितंबर 2009 से दिसंबर 2009 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 157 करोड़ 79 लाख रुपए, एक शहरी क्षेत्रों में 112 करोड़ 24 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिसके अंतर्गत 1,324 नए नलकूप एवं 6,853 नए हैंडपंपों को स्थापित करने का प्रावधान है। वर्ष 2009-2010 में क्रमशः 7,042 नए हैंडपंपों तथा 1,004 नए नलकूपों का निर्माण कार्य करवाया गया है, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। वर्तमान में कुल 30 कस्बों, शहरों में 2,981 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1,071 ग्राम ढाणियों में 1,892 ट्रैक्टर ट्रिप प्रतिदिन द्वारा जल परिवहन किया जा रहा है। राज्य में 35वां हैंडपंप मरम्मत अभियान दिनांक 1 फरवरी 2009 से प्रारंभ किया जाकर अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 2,34,364 एवं शहरी क्षेत्रों में 39,280 हैंडपंपों की मरम्मत की गई तथा मरम्मत कार्य निरंतर जारी है। भारत निर्माण के तहत केंद्र सरकार से प्राप्त धनराशि के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2005-2006 में 2009-2010 के माह दिसंबर 2009 तक 35,939 ग्राम ढाणियों को पेयजल में से लाभान्वित किया जा चुका है। माह दिसंबर 2008 से दिसंबर 2009 तक 324 अलाभान्वित गांव व ढाणियों सहित कुल 6,576 गांव व ढाणियों को पूर्ण लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में संपूर्ण स्वच्छता अभियान वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया तथा इस कार्यक्रम में अब तक 24,53,525 निजी शौचालयों एवं स्कूलों में 51,084 शौचालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में 9,364 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। भूजल स्तर में कमी के प्रति
राज्य सरकार गंभीर है और जल संसाधन के विकास एवं प्रबंधन के क्षेत्र में विकास प्रयास कर रही है। 2,82,000 खुले कुओं से भूजल पुनर्भरण कार्य प्रारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2010-2011 में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के लिए 2,19,39,000 रुपये का प्रावधान है, जिसके तहत कृषि को सहभागिता के आधार पर भूजल प्रबंधन, संरक्षण, पुनर्भरण एवं दोहन के कार्य करवाए जाएंगे। आवागमन के साधनों को सुगम बनाने के लिए सड़क विकास एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2009 में नवंबर तक 34,482 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 10,608 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया। सामान्य क्षेत्र में 500 तथा जनजाति एवं मरु क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी वाले इन गांवों को सड़कों से जोड़ने पर 4,846 करोड़ रुपए व्यय किए गए। नरेगा योजना में 250 से 499 तक की आबादी वाले 2,776 गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ा जा रहा है। प्रत्येक जिले में 100 किलोमीटर लंबाई के राज्य राजमार्ग एवं जिला सड़कों के मेटल स्तर पर सुदृढ़ीकरण एवं दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य में 15,000 किलोमीटर लंबाई के राज्य मार्गों एवं जिला सड़कों का आगामी 5 वर्षों में सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करने की योजना तैयार की गई है। इसके तहत वर्ष 2009-2010 में 1,000 किलोमीटर लंबाई में कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश के 1,378 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय उच्च मार्गों तथा 1,521 किलोमीटर लंबाई के राज्य राजमार्गों को चौड़ा एवं सुदृढ़ीकरण की 11 परियोजनाएं BOT अथवा जन सहभागिता के आधार पर क्रियान्वित करने के लिए चिन्हित की गया है। जयपुर कोटपुतली गुड़गांव के 6 लेन मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण क्षेत्रों की 2,846 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण की योजना प्रारंभ की गई है। राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं में नियंत्रण एवं कमी लाने के लिए गंभीर एवं सतत प्रयास कर रही है, जिसके लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजना बनाई गई है। चालक लाइसेंस की प्रक्रिया में गुणवत्ता लाने के साथ कड़े मानदंड निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाईवे पेट्रोलिंग उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं। आमजन को सस्ती एवं सुरक्षित परिवहन योजना उपलब्ध कराने के लिए राज्य तथा परिवहन निगम सक्रिय एवं प्रयासरत है। वर्ष 2009-10 में पुरानी एवं नाकारा बसों के स्थान पर 650 नई बसें क्रय करने के साथ ही 62.75 करोड़ किलोमीटर संचालन का लक्ष्य है। नई सेवाओं के तहत जयपुर से सभी संभागीय मुख्यालयों को सुपर लग्जरी बसों से जोड़ने की योजना है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल एवं महत्वपूर्ण बड़े शहरों के लिए नई वोल्वो वाहन संचालित करने के साथ ही ग्राम पंचायतों से तहसील मुख्यालय तक बस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मिनी बसों के संचालन की योजना है। नगरीय ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत जयपुर एवं अजमेर शहर में नई लो फ्लोर बस सेवाएं संचालित की जाएगी। रक्षाबंधन पर बालिकाओं एवं महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा दी गई है। औद्योगिक विकास के साथ निवेश वृद्धि राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। राज्य में उद्योग, सेवा एवं आधारभूत संरचना क्षेत्रों में निवेश को गति प्रदान करने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया है। उद्यमियों को उचित दर पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार वित्त निगम एवं सब्सिडी के बीच MOU किया गया है। राजस्थान वित्त निगम ने वर्ष 2009-10 के दौरान ब्याज दरों में कटौती कर लघु एवं मध्यम उद्योगों को राहत पहुंचाई है। प्रदेश में 322 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है। वर्तमान में 6 क्षेत्र पालरा अजमेर, करनी विस्तार बीकानेर,
पलसाना सीकर, बालोतरा, चतुर्थ, रूपनगढ़, कालडवा, विस्तार उदयपुर विकासाधीन है। रिको ने औद्योगिक विकास एवं रखरखाव पर दिसंबर 2009 तक 150 करोड़ 58 लाख रुपए व्यय किए हैं। औद्योगिकी विकास में वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापानी संस्था जेटो के साथ MOU किया गया है। इस क्षेत्र में 2 इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया है तथा 9 इकाइयों का निर्माण जारी है। अभी तक 19 इकाइयों को 263.70 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत राज्य सरकार और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मध्य करार हुआ है। राज्य में दिसंबर 2009 तक 9,400 लघु एवं दस्तकारी इकाइयों का पंजीयन कर मेमोरेंडम जारी किया गया, जिसमें 1,136 करोड़ 84 लाख रुपए का निवेश और 55,361 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत 1,256 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा गृह उद्योग योजना में 4,034 महिलाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा 12,855 हस्तशिल्पियों को आर्टिजन परिचय पत्र तथा 5,970 को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 1,500 इकाइयों को ऋण स्वीकृत कराया गया। बुनकरों की बीमारी के उपचार के लिए दिसंबर तक नई स्वास्थ्य बीमा योजना में 2,853 बुनकरों का बीमा कराया गया। इस तहत महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना से 578 बुनकरों को लाभान्वित किया गया। नमक श्रमिक कल्याण योजना के तहत 3,500 श्रमिकों को पहचान पत्र दिए गए। औद्योगिक विकास, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, ग्रामीण दस्तकारी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच के तहत 149 क्लस्टर चिन्हित कर 33 क्लस्टर्स का विकास शुरू किया गया। खादी क्षेत्र में 1,531 को रोजगार देने के साथ खादी एक नई पहल योजना के तहत 8 क्लस्टर्स विकसित किए गए। राज्य में प्रायः औद्योगिक शांति रही। राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए पूर्ण रूपेण सजग एवं प्रतिबद्ध है। भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के प्रावधानों को प्राथमिकता से लागू करने की कार्यवाही की जा रही है। अधिनियम को प्रभावी करने के लिए राज्य के नियम 30 अप्रैल 2009 को अधिसूचित कर दिए गए हैं तथा कल्याण मंडल का गठन कर दिया गया है। विश्वकर्मा अंशदायी पेंशन योजना को राज्य के 30 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। रोजगार विभाग में 30 नवंबर 2009 को लगभग 8,32,000 रोजगार चाहने के इच्छुक बेरोजगार आशार्थी रोजगार कार्यालयों की संजीव पंजिका पर उपलब्ध थे। वर्ष 2009-10 में 31 दिसंबर 2009 तक 20 रोजगार सहायता शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 27,459 बेरोजगारों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया। अक्षत योजना 2007 के अंतर्गत माह 1 जुलाई 2007 से नवंबर 2009 तक 60,946 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत कर लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार अक्षत योजना 2007 को संशोधित कर अक्टूबर 2009 से अक्षत कौशल योजना 2009 प्रारंभ कर दी गई है। राजस्थान आजीविका मिशन द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीकी दक्षताएं बढ़ाने के लिए 16 मुख्य प्रवृत्तियों के 169 दक्षता कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विविध नवाचार भी किए जा रहे हैं। राज्य के 7 संभागीय मुख्यालयों पर ग्रामीण रोजगार केंद्रों की REX स्थापना की जा रही है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित आजीविका संवर्धन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।
टोंक में डेयरी क्लस्टर, बीकानेर में भेड़ क्लस्टर, बांसवाड़ा में मछली क्लस्टर और उदयपुर में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग आधारित क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। टोंक जिले में 10,000 महिलाओं को वित्तीय साक्षरता पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इनमें से 50% महिलाएं अल्पसंख्याक समुदाय से है। कंजर समुदाय से के आजीविका संवर्धन हेतु झालावाड़ जिले में विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास एवं सुदृढ़ीकरण किया गया है। इस वर्ष 537 उप स्वास्थ्य केंद्र, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 55 शैय्याओं की वृद्धि की गई। जिला चिकित्सालयों में 9 ICU, 18 ट्रोमा यूनिट, 18 पुनर्वास केंद्र एवं 24 बर्न यूनिट स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 5,000 अतिरिक्त ANM के पद संविदा पर सृजित कर 2,853 अतिरिक्त ANM को संविदा पर नियुक्ति दी गई। आमजन को सस्ती दर पर दवाइयाँ उपलब्ध करने हेतु जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया है। राज्य में 1 जनवरी 2009 से मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष योजना को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सालयों, सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन पायन करने वाले परिवारों को पूर्णतया निःशुल्क इंडोर आउटडोर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना अंतर्गत 31 दिसंबर 2009 तक कुल 24,05,000 रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई, जिसमें से 21,47,000 OPD में एवं 2,58,000 IPD रोगी थे। इस अवधि में योजनांतर्गत कुल 23 करोड़ 81 लाख रुपए का व्यय किया जा चुका है। पुरानी BPL सूची से जिन लोगों के नाम नई सूची में नहीं आए हैं, उनको स्टेट BPL मानते हुए इस योजना के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में 1 मार्च 2009 से BPL प्रसूताओं को प्रथम संस्थागत प्रसव पर 5 किलो देसी घी प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2009 तक 14,348 प्रसूताओं को देशी घी के हेतु कूपन जारी किए जा चुके हैं। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2008 से दिसंबर 2009 तक 1,99,503 लोगों को समय पर चिकित्सा संस्थान पर पहुंचा कर जीवन रक्षा की गई। 108 एम्बुलेंस का क्रय कर क्रियाशील किया गया। गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से 25 राजीव गांधी ग्रामीण मोबाइल मेडिकल इकाइयों का संचालन कर ग्रामीण जनता को निःशुल्क जांच, इलाज एवं दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की 197 सीटें, सुपर स्पेशलिटी की 17 सीटें एवं BDS की 10 सीटों की वृद्धि की जा रही है। मेडिकल कॉलेज जोधपुर में स्वपोषित आधार पर फिजियोथेरेपी महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज बीकानेर के अधीन हृदय रोगियों के उपचार हेतु हल्दीराम कार्डियोलॉजी एवं कार्डियोथेरोसिक सेंटर की स्थापना की गई है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में स्टेम सेल प्रयोगशाला प्रारंभ की जा रही है। राज्य में आयुर्वेद एवं अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास एवं विस्तार के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। गत एक वर्ष में 378 ग्रामीण आयुर्वेदिक चिकित्साओं, 47 होम्योपैथिक चिकित्साओं को तथा 20 यूनानी चिकित्सकों के अलावा 557 आयुर्वेद नर्स एवं कंपाउंडरों को नियुक्ति प्रदान की गई। राज्य सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिक एवं
सार्वजनिकरण एवं महिला साक्षरता के वृद्धि के विशेष प्रयास किए हैं। राज्य में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब तक 2712 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ICT परियोजना संचालित की जा रही है। प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए रिक्त पदों की भर्ती प्रारंभ प्रक्रिया की जा चुकी है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम श्रेणी के 57 तथा तृतीय श्रेणी के 2916 पदों की भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का आयोजन कर परिणाम घोषित कर दिया है। उच्च शिक्षा के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान राजकीय महाविद्यालयों में 61 नवीन सेक्शन विज्ञान, वाणिज्य एवं कला विषयों के स्वीकृत करने के साथ ही प्रत्येक वर्ग में 100 सीटें की गई, जिसमें 25,000 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। इसके अलावा 11 महाविद्यालयों में विज्ञान तथा 3 महाविद्यालयों में वाणिज्य संकाय राजकीय क्षेत्र में शुरू किए गए। इस वित्तीय वर्ष के दौरान 3 नवीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करके साथ ही विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों को छठे वेतनमान का लाभ दिया गया। राज्य में तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए गत एक वर्ष में अनेक प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं। गत वर्ष 6 नए राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई। बांसवाड़ा में एक राजकीय अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोला गया है, जिसमें शैक्षिक सत्र 2010-2011 में विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकेगा। इसी अवधि में प्रदेश में 19 नए अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं 37 MBA संस्थान खोलने की अनुमति दी गई। दक्ष जनशक्ति की मांग की पूर्ति के लिए राजस्थान व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया है। 11वीं पंचवार्षिक योजना के अंतर्गत राज्य में 4 उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लक्ष्य के तहत IIT के लिए जोधपुर एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किशनगढ़ में स्थल का चयन किया जा चुका है। विद्यार्थियों को पौष्टिक एवं गर्म भोजन उपलब्ध कराने की मिड डे मील योजना वर्तमान में 81,436 सरकारी एवं अनुदानित विद्यालयों तथा शिक्षा गारंटी केंद्रों में संचालित की जा रही है, जिससे कक्षा 1 से 8 तक के 80 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है। भोजन बनाने के लिए प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी की लागत राशि में पर्याप्त वृद्धि की गई है। प्रदेश में 22 स्थानों पर केंद्रीयकृत रसोई घर का निर्माण पूरा कराने के साथ ही विद्यालयों में पक्का रसोई घर बनाने के लिए 403 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इससे 67,200 विद्यालयों में से 75% विद्यालयों में पक्के रसोई घर निर्मित हो गए हैं। कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। वित्तीय वर्ष 2009-2010 में दिसंबर 2 तक 8,99,889 व्यक्तियों को वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन का लाभ दिया गया। परित्यक्ताओं को पेंशन का लाभ देने के लिए नियमों में संशोधन करने के साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना प्रदेश में लागू की गई। विकलांग कल्याण पर दिसंबर 2009 तक 5,43,69,000 रुपये व्यय किए गए। मूक, बधिर, नेत्रहीन एवं विमंदितों के लिए संचालित विशेष विद्यालयों के छात्रावासों के लिए मेस भत्ता बढ़ाकर 1,000 रुपये किया गया है। विकलांग विवाह परिचय योजना में 262 निःशक्त जनों को लाभान्वित करने के साथ ही अपाहिज, अपंग एवं नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए पेंशन नियमों का सरलीकरण किया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक उन्नयन की योजना के तहत 1,30,442 विद्यार्थियों को 55 करोड़ रुपए से अधिक ही छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई। राज्य में
पृथक से अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया गया है। गाड़ियाँ लोहारों को आवास निर्माण के लिए 25,000 से बढ़ाकर सहायता राशि 35,000 रुपये की गई। बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर कन्यादान की सहयोग योजना के तहत 3,034 कन्याओं को 2,65,65,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई। पालनहार योजना के तहत 27,601 तथा अनुप्रति योजना में 323 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधा की दरों में 7,340 रुपये प्रति वर्ष को बढ़ाकर 10,600 रुपये किया गया। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जनजाति परिवारों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उन्नयन की अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। कक्षा 10 एवं 12वीं में 65% या अधिक अंक लाने वाली 146 छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराने के अलावा शहरिया क्षेत्र के 11,089 छात्र छात्राओं को निःशुल्क पोशाकें वितरित की गई। इसके अलावा 2,406 जनजाति के व्यक्तियों को कंप्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण दिया गया। वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं में प्रस्तुत 59,900 दावों में से 58,748 दावों का निस्तारण किया जा चुका है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए 7 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया गया है। राज्य में दिसंबर 2009 तक 1,90,000 स्वयं सहायता समूह गठित करने के साथ ही 1,47,000 समूहों को 322 करोड़ 32,000 रुपये के ऋण दिलवाए गए हैं। इन समूहों के उत्पादों को विपणन सुविधा देने के लिए अमृता मार्केटिंग सोसाइटी का गठन किया गया है। राज्य में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 केंद्रीय अधिनियम लागू कर घरेलू हिंसा के व्यथित महिलाओं को संरक्षण और उचित राहत दिलाए जाने हेतु ठोस कदम उठाए गए हैं। राज्य के इस वर्ष 26 नई बाल विकास परियोजनाएं स्वीकृत करने के साथ ही 6,543 आंगनबाड़ी के केंद्र एवं 3,523 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों से प्रतिदिन 39 लाख बच्चों एवं माताओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। पूरक पोषाहार की इकाई लागत बढ़ाने के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं साथीन को सेवा उपरांत आर्थिक सहायता देने के लिए आंगनबाड़ी कल्याण कोष गठित किया गया है, जिसमें राज्य सरकार ने अभी तक 3,47 लाख रुपए का अंशदान दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 88,74,000 से अधिक जॉब कार्ड जारी कर 62,15,000 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। राज्य में गत वर्ष में 41 करोड़ 87,14,000 मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया। इंदिरा आवास योजना के तहत 221 करोड़ 34 लाख रुपए व्यय कर 50,659 नवीन आवासों का निर्माण तथा 1,610 कच्चे मकानों को पक्के मकानों में परिवर्तित किया गया। एकीकृत बंजर प्रबंधन कार्यक्रम IWMP के तहत 32 जिलों की 127 पंचायत समितियों में 162 परियोजनाएं स्वीकृत हुई है, जिनकी लागत 1,294 करोड़ 94 लाख आएगी। इस योजना में 9,25,599 हेक्टेयर भूमि को 7 वर्षीय परियोजना अवधि में उपचारित किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। इसके तहत 10 नई पंचायत समितियों का सृजन करने के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को 16 विषयों के अधिकार दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है। जनप्रतिनिधियों के मानदेय एवं दैनिक भत्ते में वृद्धि करने के साथ ही
249 पंचायत समितियों एवं 9,168 ग्राम पंचायतों में नरेगा योजना में राजीव गांधी सेवा केंद्रों का निर्माण प्रति इकाई क्रमशः 25 लाख एवं 10 लाख रुपए की लागत के करवाया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान 42,213 ग्रामीण परिवारों को भूखंड आवंटन एवं पट्टे जारी कर लाभान्वित किया गया। इसमें 9,881 बीपीएल परिवारों को निःशुल्क पट्टे दिए गए। 8,071 योग्य ग्रामीण परिवारों को रियासती दरों पर भूखंड आवंटन करने के साथ ही 14,978 पुराने भवनों एवं 9,283 विनियमितीकरण के पट्टे जारी किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यों के लिए 246 करोड़ रुपए की राशि पंचायत की राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग के तहत आवंटित की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं के लिए राज्य वित्त आयोग तृतीय के तहत 100 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के तहत 12 चयनित जिलों में समेकित आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए 321 करोड़ 42 लाख रुपए पंचायतों नगर निकायों को हस्तांतरित किए गए। इसी तरह निबंध राशि में 16 करोड़ रुपए पंचायतों को दिए गए। जहां मानसून में वर्षा की कमी के परिणाम स्वरूप खरीफ 2009 में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ, वहां रबी मौसम में भी अपेक्षाकृत कम बुआई हुई। इस स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता, बुआई पूर्व एवं खड़ी फसल में समय पर उर्वरक के उपयोग हेतु उर्वरक की पर्याप्त व्यवस्था की गई। रबी पूर्व कृषि ज्ञान और आदान शिविरों का आयोजन किया गया, जिससे किसान अपने खेत से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। वर्ष 2009-2010 हेतु राज्य में 474 प्रगतिशील कृषकों का चयन किया जाकर 408 कृषकों को पंचायत समिति, 64 कृषकों को जिला स्तर पर एवं 2 कृषकों को राज्य स्तर के पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जिसमें पंचायत समिति, जिला स्तर एवं राज्य स्तर के पुरस्कार की राशि क्रमशः 10,000, 25,000 और 50,000 रुपये होगी। कृषि विज्ञान द्वारा राज्य के प्रगतिशील कृषकों को इतने बृहद स्तर पर सम्मानित करने का यह पहला अवसर है। कृषि क्षेत्र में इस वर्ष जल के कुशलतम उपयोग व बचत को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2009-2010 में सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 8,044 हेक्टेयर में बूंद बूंद सिंचाई संयंत्रों एवं मिनी स्प्रिंकलर की स्थापना की जा चुकी है। ग्रीन हाउस तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाउस स्थापित किए जाने पर लघु सीमांत कृषकों को 75% एवं अन्य कृषकों को 50% अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2009-2010 में 62 ग्रीन हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए उन्नत बीज के उपयोग का अहम महत्व है। वर्ष 2009-2010 में लगभग 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई कम होने के बावजूद 14.35 लाख क्विंटल उन्नत बीज वितरित किए गए। राज्य में वर्ष 2009 के दौरान 11,372 सहकारी संस्थाओं के सभी स्तर की इकाइयों में चुनाव करवाकर निर्वाचित प्रतिनिधियों को कमान सौंपी गई है। गत वर्ष दिसंबर तक 2,914 करोड़ रुपए के अल्पकालीन तथा 172 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण वितरित किए गए। महिलाओं को सहकारिता के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हिस्सा बनाने की दिशा में रिद्धि सिद्धि योजना लाई गई है। राष्ट्रीयकृत विकास योजना के तहत राज्य में 203 मिनी उपहार सुपरमार्केट खोले जा चुके हैं। समग्र सहकारी विकास कार्यक्रम 8 जिलों में पूर्ण हो गया है तथा वर्तमान में 13 जिलों में चलाया जा रहा है। एनसीडीसी योजना में 99 तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 132 गोदामों का निर्माण करवाया जा रहा है। आमजन को बेहतर सुविधाएं देने तथा राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शेष रहे 52 तहसील मुख्यालयों में उपखंड कार्यालय स्थापित किए गए हैं।
इसके अलावा 559 मजरों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। प्रदेश में जमाबंदियों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष टोंक, भीलवाड़ा, जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों को भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया। राज्य सरकार ने गत वर्ष 1111 आवंटियों को 6121 हेक्टेयर भूमि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में आवंटित की। किसानों की मांग को देखते हुए बकाया किस्तों के भुगतान पर समय समय पर ब्याज माफी की सुविधा दी गई। एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट प्रदान की गई। इससे 4,772 काश्तकारों को 171,78,000 रुपये ब्याज की छूट मिली। वक्फ संपत्तियों के विकास एवं संरक्षण की नीति बनाने एवं वक्फ अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने के संबंध में सलाह देने के लिए राज्य के वक्फ विकास परिषद का गठन किया गया है। कारगिल पैकेज के तहत शहीद सैनिकों एवं अर्ध सैनिक बलों के कर्मियों के माता पिता के खाते में जमा 1.50 लाख रुपए की राशि को माता पिता के निधन के बाद उनके द्वारा नामित व्यक्ति को देने की व्यवस्था की गई है। सीकर एवं झुंझुनू जिलों में युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केंद्रों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से दिसंबर 2009 तक औसतन 15,19,000 किलोग्राम प्रतिदिन दुग्ध संकल्पित कर औसतन 13,67,000 लीटर प्रतिदिन दुग्ध विपणन किया गया। दुग्ध पेटे दुग्ध उत्पादकों को ₹319 प्रति किलोग्राम की औसतन दर से 743 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर व अल्प आय वर्ग के परिवारों को स्वयं का आवास सस्ती दरों का उपलब्ध करवाने की दृष्टि से अफोर्डेबल आवास नीति राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। राज्य के विभिन्न शहरों में ढांचागत सुधार हेतु सरकार द्वारा यह प्रयास किए जाएंगे कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से अधिक योजनाएं चालू की जाए। इस हेतु निजी क्षेत्र से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सीकर रोड एवं दिल्ली रोड के मध्य एक्सप्रेस हाईवे पर ग्राम चौक के पास जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर शैक्षणिक गतिविधियों के नियोजित विकास हेतु नॉलेज सिटी नॉर्थ बनाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह ग्राम चित्तौड़ा तहसील फागी में जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर शैक्षणिक गतिविधियों के नियोजित विकास हेतु नॉलेज सिटी दक्षिण बनाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र के समीप चल रही विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों, मेडिकल कॉलेज एवं अन्य महाविद्यालयों तथा रीजन के विस्तार पश्चात इस क्षेत्र की भावी जन आवश्यकताओं हेतु ग्राम अचरोल प्राधिकरण की करीब 150 हेक्टेयर भूमि पर साइंस टेक सिटी बनाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ सूचना तंत्र को मजबूत बनाने के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य के कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। वर्ष 2009 के दौरान राज्य में विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक घटनाओं एवं तनाव की स्थिति के दौरान पुलिस एवं प्रशासन की प्रभावी कार्यवाही से स्थिति को सामान्य एवं नियंत्रण करने में सफलता पाई। राज्य में वर्ष 2009 के दौरान आईपीसी भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में 1,66,565 प्रकरण दर्ज हुए। महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम के लिए 19 महिला थाने, 12 महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र तथा 39 पारिवारिक परामर्श केंद्र कार्यरत है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित अत्याचारों के दर्ज अभियोगों की जांच के लिए 18 जिलों में 21 प्रकोष्ठ कार्यरत है, जिनका प्रभारी उपाधीक्षक स्तर का अधिकारी है। माह दिसंबर 2009 तक पुलिस ने वांछित 2004 घोषित अपराधी
924 भगोड़े एवं 8,360 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के जवानों के लिए हुडकों की मदद से 10,000 आवासों का निर्माण 451 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से करवाया जा रहा है। अब तक 9,720 आवासों का निर्माण शुरू करने के साथ ही 4,634 आवासों का निर्माण पूर्ण को हुआ है। राजस्थान विदेशी पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र रहा है। वर्ष 2009 में माह जनवरी से दिसंबर 2009 तक 255.59 लाख देशी एवं 10.73 लाख विदेशी पर्यटकों ने प्रदेश का भ्रमण किया। टूरिज्म में राजस्थान की सिरमौर स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स नाम से दूसरी पर्यटक रेल शुरू की जा चुकी है। पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान को राष्ट्रीय पर्यटन के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी का अवार्ड 24 फरवरी 2009 को प्रदान किया। केंद्र परिवर्तित योजना तहत 34 करोड़ 80 लाख 14,000 रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत मचकुंड धौलपुर हवा महल फेज़ 2, जंतर मंतर फेज़ 2, नाहरगढ़ किला जयपुर, आमेर किले का संरक्षण एवं विकास कार्य तथा अजमेर पुष्कर मेगा प्रोजेक्ट्स, सालगांव माउंट अबू एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के कार्य कराए जाएंगे। फ्लड लाइट सर्किट के तहत 28 महत्वपूर्ण स्थलों के अधिकांश कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। इसी तहत मेवाड़ कॉम्प्लेक्स के कार्य पूर्ण होने के साथ वेणेश्वर धाम के विकास का कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर में खेजड़ली एवं खिंचन तथा बारा में सोरसन के लिए विकास की परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाकर कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। जयपुर में दी ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2009 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह मार्ट भारत में किसी भी राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित पहला अखिल भारतीय ट्रैवल मार्ट है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के हस्तलिखित ग्रंथों के डिजिटलाइजेशन का कार्य जारी है। अब तक 6 लाख पृष्ठों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। अंबेडकर पीठ ग्राम मुंडला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर के लिए वर्ष 2009-2010 में कुल 2 करोड़ 23 लाख 80 हज़ार रुपये स्वीकृत है, जिनमें भवन निर्माण पर 1 करोड़ 96 लाख रुपये तथा प्रशासनिक व्यय हेतु 27 लाख 80 हज़ार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। राज्य में मंदिरों की पुरातात्विक धरोहर को सुरक्षित रखने को और मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए वर्ष 2009-2010 में 5 करोड़ 63 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष राज्य शासन से प्रबंधित मंदिरों एवं संस्थाओं की अलाभकारी संपत्तियों को दीर्घकालीन लीज पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है। मंदिरों की परिसंपत्तियों की देखभाल एवं मेलों की व्यवस्था के लिए उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में निगरानी समितियां गठित की गई है। श्री नाथद्वारा मंदिर मंडल एवं श्री सावलिया जी मंदिर मंडल की ओर से भी श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार के लिए क्रमशः 10 करोड़ एवं 4 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण, कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकने के कड़े उपाय करते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक तरफ गेहूं का अतिरिक्त कोटा प्राप्त कर बाजार में उपलब्ध कराया गया, वहीं दूसरी ओर सस्ती और दरों पर आटा, दाल एवं गेहूं उपभोक्ताओं तक पहुंचाया। चीनी एवं दाल की स्टॉक सीमा और बिक्री अवधि निर्धारित कर कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी पर रोक लगाने के साथ ही शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू कर
आमजन को विशुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के ठोस प्रयास किए गए। भारत सरकार से अप्रैल 2009 में राज्य को आवंटित 32,180 मैट्रिक टन गेहूं की मात्रा बढ़ाकर 64,360 मैट्रिक टन कराई गई। प्रदेश में अकाल के मद्देनज़र अक्टूबर 2009 से मार्च 2010 तक की अवधि के लिए 25,354 मैट्रिक टन गेहूं प्राप्त कर अकाल प्रभावित क्षेत्रों पर पहुंचाया गया। 6 माह की अवधि के लिए कुल 1,52,124 मैट्रिक टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन कराया गया। खुली बिक्री योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2009 से मार्च 2010 की अवधि के लिए 1,73,864 मैट्रिक टन गेहूं एवं 78 मैट्रिक टन चावल का संभागीय मुख्यालयों पर आवंटन हुआ। इसी प्रकार खुली बिक्री योजना के तहत 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को आटा उपलब्ध कराया गया रहा है। राज्य में चलाए गए हरित राजस्थान अभियान के तहत वन विभाग ने 3 करोड़ 12 लाख पौधे लगाए। अन्य विभागों एवं संस्थाओं ने अभियान में 1 करोड़ 28 लाख पौधे रोपे। पर्यावरण, वन्य जीव एवं वन संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में मानदेय पर 1000 वन मित्र लगाए जाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। राज्य में 4,916 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियां 7,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वन प्रबंधन का कार्य कर रही है। बाघ रिजर्व क्षेत्रों के प्रबंधन को सरल, सहायक एवं पारदर्शी बनाने के लिए बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की जा रही है। रणथंभौर, सरिस्का, सवाई माधव सिंह एवं कैलादेवी अभयारण्यों में वन्य जीवों, विशेषतः बाघों के लिए पानी की समस्या के समाधान के लिए वाटर हार्वेस्टिंग परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। राज्य में खेलों के व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य क्रीड़ा परिषद के अधीन महिला बास्केटबॉल एवं हॉकी की क्रमशः जयपुर एवं अजमेर में अकेडमी स्थापित की गई है। इसके अलावा बालक छात्रावास जयपुर तथा स्पोर्ट्स स्कूल कोठारी सीकर के माध्यम से खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के योग्य बनाया जा रहा है। राज्य में स्टेडियम विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिससे संभाग, जिला, तहसील, ब्लॉक, ग्राम स्तर पर खेल सुविधाएं विकसित की जाएगी। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान पीका के तहत प्रदेश में 869 ग्राम पंचायत एवं 24 ब्लॉक स्तर पर पीका खेल केंद्र खोले गए हैं। ई गवर्नेंस के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए सरकारी विभागों के योजनाबद्ध बजट का 3% भाग नागरिक केंद्रित ई प्रशासन के लिए सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में 339 नागरिक सेवा केंद्र कियोस्क प्रारंभ किए गए हैं। मार्च 2010 तक ऐसे 1200 केंद्र तथा आगामी एवं वर्ष के अंदर संपूर्ण प्रदेश में 6,626 केंद्र क्रियाशील करने की कार्रवाई की जा रही है। राजकीय विभागों में क्रय पद्धति में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई क्रय तंत्र लागू किया जा रहा है। आम जनता को सरकारी सुविधाएं एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी 33 जिलों की सभी संभागीय मुख्यालयों पर टच स्क्रीन कियोस्क लगाए जा चुके हैं। राज्य में उपलब्ध धात्विक एवं अधात्विक खनिजों के विवेकपूर्ण खनन के साथ अवैध खनन रोकने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है। पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से संचालित विशेष अभियान द्वारा अवैध खनन रोकने की प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए 480 मिलियन टन खनिज तेल के भंडारों के दोहन के लिए व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है। बाड़मेर में मंगला क्षेत्र में कच्चे तेल के उत्पादन का शुभारंभ 29 अगस्त 2009 को प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया गया। नागौर में स्थित
मातासुख कसन्नू खदान में उपलब्ध खारे पानी के उपयोग के लिए जल परिशोधन संयंत्र लगाया जा रहा है। इसके शुरू होने से जिले के गांवों को 1 करोड़ 30 लाख लीटर पानी योग्य पानी मिल सकेगा। शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के एवं कार्यों के निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों से संशोधित नागरिक चार्टर प्रकाशित करने एवं विभागीय महत्वपूर्ण सूचनाओं का सूचना पट लगाने की निर्देश दिए गए हैं। राज्य में न्याय प्रशासन को सुदृढ़ आधार देने के लिए गत वर्ष अनेक नए न्यायालय खोले गए। तिजारा अलवर तथा शाहपुर भीलवाड़ा में अपर जिला एवं सेशंस न्यायालय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत 14 विशिष्ट न्यायिक मैजिस्ट्रेट न्यायालय, जोधपुर में मोटर वाहन अधिनियम संबंधी न्यायिक मैजिस्ट्रेट न्यायालय तथा जयपुर में बम कांड मुकदमों की सुनवाई के लिए जिला एवं सेशंस न्यायालय खुल गए। इसके अलावा 45 ग्राम न्यायालयों की स्थापना भी की गई है। प्रचलित कानूनों की समीक्षा एवं सरलीकरण के लिए महाधिवक्ता की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया है। राज्य सरकार पत्रकारों के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। अधिस्वीकृत पत्रकारों को वर्तमान में मेडिकल डायरी से 2,500 रुपये प्रतिवर्ष तक की चिकित्सा हेतु दवाई उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके अतिरिक्त 1 लाख रुपये तक की मेडिक्लेम पॉलिसी लेने पर प्रीमियम राशि का 75% पुनर्भरण पत्रकार कल्याण कोष में किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में निम्न विधेयक विधानसभा के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। 1. राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धता और पेंशन संशोधन विधेयक 2010। 2. डॉक्टर के.एन. मोदी विश्वविद्यालय निवाई टोंक विधेयक 2010। 3. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2010। 4. राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियाँ संशोधन विधेयक 2010। पैसिफिक उच्च स्तर शिक्षा और अनुसंधान एकेडमी विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक 2010। इसके अतिरिक्त अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त निम्न वित्तीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। 1. वर्ष 2010-11 के लिए आय व्यय अनुमान तथा तत्संबंधी मांगों से संबंधित कार्य। 2. वर्ष 2009 संबंधित कार्य। जन आकांक्षाओं की संपूर्ति एवं प्रदेश के समग्र विकास में समर्पित भाव से जुट जाने का लक्ष्य लेकर सभी माननीय सदस्य इस सदन में एकत्रित हुए हैं। मेरी सरकार का यही प्रयास होगा कि सभी सदस्यों का जनहित में रचनात्मक सहयोग लेकर राजस्थान के सर्वांगीण विकास और आम आदमी के उत्थान के लिए हम सब मिलजुल कर कार्य करें। मुझे विश्वास है कि इस सदन में होने वाले गहन विचार विमर्श और मंथन से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी। जय हिंद। महामहिम महोदय, आपका अभिभाषण आपने पढ़ा, ये अभी सदन की मेज पर नहीं रखा गया है और सदन की मेज पर रखे जाने से पहले इसी सदन के अंदर आपके एडीसी इस भाषण को पढ़े। ये संसदीय परंपराओं के प्रतिकूल है। महामहिम महोदय, आप जिस अभिभाषण पर अभी हस्ताक्षर कर रही हैं वो इस सदन के अंदर आपके एडीसी द्वारा पढ़ा गया है। इसकी प्रति सदन की मेज पर नहीं रखी गई। जब सदन की मेज पर नहीं रखी गई तो उनके पास भी अभिभाषण नहीं होना चाहिए। ये संसदीय परंपराओं के प्रतिकूल है। अभिभाषण पर अभी हस्ताक्षर किए हैं सदन की टेबल पर नहीं रखा गया। उससे पहले आपके उच्च अधिकारी एडीसी के पास इस अभिभाषण की प्रति, जिसको उन्होंने अक्षर से पढ़ा है, यह संसदीय प्रतिकूल परंपराओं के प्रतिकूल है। यह नहीं बोलना भी पाप है।